मुस्तफ़ा आपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए आज, है ना? इस वक्त हम लोग कराची कोरंगी में इंडस हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं और मोहम्मद फ़ाद साहब मेरे दोस्त हैं। तो फ़ाद साहब जो हैं सीआरडी डिपार्टमेंट में होते हैं इंडस में और लास्ट 5 इयर्स से इंडस के साथ अटैच हैं। और इस स्टार्टिंग नोट के साथ कि इस चीज़ को, इस मॉडल को देख के दिल इतना खुश होता है कि हमारे मुल्क में भी इतनी ज़बरदस्त सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो हम फ़ाद भाई से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगा और दूसरा इंडस के हवाले से मैं आपको बताऊँगा कि इंडस हॉस्पिटल जब ये सफ़र जो स्टार्ट हुआ था, डॉक्टर अब्दुल बारी ने जो स्टार्ट किया था वो 2007 में स्टार्ट किया 2007 और 150 बेड्स का ये हॉस्पिटल था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब 350 बेड्स पे मौजूद है। और इंडस जो है माशाल्लाह एक नेटवर्क है और जब भी कोई मरीज़ इंडस में आता है तो उसका सबसे पहले जो सफ़र स्टार्ट होता है वो फ़िल्टर क्लिनिक से होता है। अगर इमरजेंसी की सूरत हाल है तो ज़ाहिर सी बात है वो इमरजेंसी में जाएगा, लेकिन फ़िल्टर क्लिनिक में आते ही वो सबसे पहले यहाँ पर टोकन लेता है। टोकन मिलने के बाद उसका जो है वो कार्ड बनता है, वो कार्ड ज़िंदगी भर उसके साथ चलता है। एमआर कार्ड होता है, मेडिकल रिकॉर्ड कार्ड। और इसके बाद जो है वो उसको वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है हमारा उधर से गुजरना पड़ता है। वेलफेयर डिपार्टमेंट ऐसा उसकी प्रोफाइल चेक कर रहा होता है कि आया कि ये मरीज़ ज़कात से डील होगा या डोनेशन से डील होगा। ज़कात या नॉन ज़कात? ज़कात या नॉन ज़कात से। अच्छा, इसमें 70% तो हमारे ज़कात से डील होते हैं पेशेंट्स, लेकिन 30% हमारे डोनेशन से डील हो रहे होते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि प्रोफाइल का मकसद होता है कि उनको ये चेक करना होता है कि आया कि इनका मकसद क्या हिस्ट्री है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे जनरल फिजिशियंस बैठे हैं फ़िल्टर क्लिनिक में। फ़िल्टर क्लिनिक में जनरल फिजिशियंस उसको चेक करते हैं। सबसे पहले तो उसका ट्राइज होता है। ट्राइज में होता है कि उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद आगे वो डॉक्टर उसको देखता है जो जनरल फिजिशियन है। उसके बाद वो देखने के बाद उसके टेस्ट वगैरह लिखता है, क्या है कि उसका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, आया क्या क्या टेस्ट हो सकते हैं ताकि उसकी जो बीमारी है वो सामने आ जाए जो उसने बताई है। और उसके बाद हम उससे फॉरवर्ड करते हैं कंसल्टेंट क्लिनिक में जा के वो आया कि गैस्ट्रो से रिलेटेड है, आया कि उसके जो पेशेंट है वो यूरो का है, आया कि वो कार्डियो है, या इस तरह से जो भी उसके मसला है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है। तो ये हमारा पूरा फ़िल्टर क्लिनिक इसी वजह से डिज़ाइन किया गया है। और ये जितना प्रोसेस है इट इज़ ऑल पेपरलेस, कोई कैश काउंटर नहीं है इंडस में। बिल्कुल ठीक। पिछले 15 सालों से माशाल्लाह इंडस 15 साल से खिदमत कर रहा है माशाल्लाह लोगों की। और पेपरलेस एनवायरनमेंट में, कैशलेस एनवायरनमेंट में कोई किसी चीज़ का ये ख्याल नहीं रखा जाता क्या है कि मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन। मकसद हम लोग बिल्कुल इस फ़र्क को मिटा के, क्योंकि असल मकसद इंडस का ये कि जिस तरह इंडस पूरे पाकिस्तान को सैराब कर रहा है, इस तरह से हमारी तो कोशिश ये कि सब लोगों को जो है ट्रीटमेंट। अच्छा, डेली की ट्रैफिक या मंथली ट्रैफिक कितनी है पेशेंट की जो आती है? हमारा जो फ़िल्टर क्लिनिक है, अगर मैं टोटल आपको नंबर बताऊं तो मोर देन 5 लाख पेशेंट जो है हमारे मंथली ट्रीट कर रहे होते हैं पूरे नेटवर्क में। एक महीने में 5 लाख पेशेंट इंडस हॉस्पिटल में आते हैं। ये सिर्फ पूरे हॉस्पिटल्स की बात हो रही है कि सिर्फ इस ब्रांच की बात? पूरे नेटवर्क की बात, पूरे नेटवर्क। और ये जो ये इंक्लूडिंग संडे 7 डेज अ वीक 24 आवर्स सारा कुछ चल रहा था? बिल्कुल ठीक। कुछ डिपार्टमेंट से इमरजेंसी तो हमारे 24 घंटे 365 दिन तो है ठीक, और बाकी जो क्लिनिक्स है वो फिर उसमें आपका संडे नहीं होता। एक आपने बोला अंदर जब उसको रिकमेंड कर देते हैं फॉर टेस्ट, किसी भी किस्म का कोई टेस्ट है, इंक्लूडिंग अल्ट्रासाउंड है, इंक्लूडिंग एक्सरेज है, एवरीथिंग इज़ फ्री। बिल्कुल, यहाँ पर किसी एक पैनी भी हम लोग जो है नहीं लेते। सिटी स्कैन हो, एमआरआई हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीबीसी हो, ईको हो, ईसीजी हो, कोई भी टेस्ट हो, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सर्विसेज हमारे पास हैं वो हम लोग यहाँ पर करते हैं। और अगर रेडियोथेरेपी यानी कि कोई कैंसर का पेशेंट है उसको रेडियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास वो सर्विस नहीं है, तो हम दूसरे हॉस्पिटल खुद ही अपनी कन्वेंस से, अपनी ट्रांसपोर्ट से उसे भेजते हैं, पे करते हैं और उसके बाद वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से कर रहे होते हैं। अच्छा, तो एक बहुत बड़ी ये वो है कि रेडियोथेरेपी काफ़ी महंगा, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये जो एक तो अडल्ट फैसिलिटीज़ होती है, ये जो पेड्स डिपार्टमेंट है, जो बच्चों के जो वार्ड है, उसमें क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे? बच्चे के वार्ड्स में हमारे पास सारी सर्विसेज हैं, यानी कि सबसे पहले तो उसमें भी इसी तरह से अगर इमरजेंसी का पेशेंट है तो इमरजेंसी में आएगा। बिल्कुल। इसके अलावा डे केयर का हमारा बड़ा अच्छा प्रोसेस है। एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है हमारा इंडस के सितारे के नाम से। होता है कि इंडस के सितारे के नाम से जो स्कूल चल रहा है, जो कि स्कूल हमारा शाह वलायत स्कूल से एफिलेटेड है, वहाँ पर हम लोग उसको तालीम भी दे रहे होते हैं।
कि जब वो यहाँ रहता है तो हम उसको रिहाइश भी देते हैं। वो बच्चे सपोज अगर एक बच्चा है तीसरी क्लास से, उसको कैंसर का मरीज है, वो यहाँ पर आ गया है, वो अपने गाँव नहीं जा सकता है, अब वो उसको रिहाइश तो हम दे ही रहे हैं, और जब वो यहाँ आ रहा है अपनी कीमो के लिए, तो उसको हम क्या करते हैं कि जब उसका जो वेटिंग टाइम है वो यहाँ पर सुबह 9 से 12 बजे स्कूल खुल रहा है, तो वहीं से उसे स्टार्ट कर रहे होते हैं कि आप कम से कम अपनी प्रीवियस चीजें जो भूल ना पाए, क्योंकि 1.5 साल का प्रोसेस है कीमोथेरेपी का। कीमो जो उसकी होती है कैंसर के पेशेंट का जो प्रोसेस होता है वो 2 साल 1.5 साल लग जाते हैं। जब उसे स्कूल में आता है तो वहाँ पर उसकी पूरी एजुकेशन भी वैसी चलती रहती है, ताकि जब वो वापस जाए तो उसकी एजुकेशन मिस ना हो पाए। तो उसके लिए क्या ये कोई सर्टिफिकेट इशू करते हैं? सर्टिफिकेट इशू करते हैं बाकायदा, हमारी साल में 2 मरतबा जो इनकी जो है सेरेमनी होती है बच्चों की, जिसमें उन्हें सर्टिफिकेट मिलता है बाकायदा। ये आइडिया आया किसके ज़हन में था इतना यूनिक, इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, एक तो उनकी आप उनकी हेल्थ का भी पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं, फिर आप उनकी एजुकेशन का भी कर रहे हैं। ये दिस इज़ फर्स्ट टाइम कि मैंने देखा है कि भी किसी हॉस्पिटल के अंदर बच्चों की जो तालीम का जो पीरियड है वो मिस ना हो। और बच्चों के लिए हमने प्ले एरिया, आप देखेंगे कि प्ले एरिया हमने ज़बरदस्त जो है ना स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा प्ले एरिया है, वहाँ पर बच्चों के साथ हम एक्टिविटीज़ करते हैं, क्योंकि बच्चे जो कैंसर का पेशेंट होता है ना, वो इतना उसके पेशेंट उसके जो अटेंडेंट भी होते हैं ना, वो भी इतने बर्दाश्ता होते हैं कि यार बच्चा मेरा पता नहीं इसका क्या बचेगा नहीं बचेगा, तो उन्हें वहाँ पर हमारे साइको सोशल डिपार्टमेंट है जो कि बच्चों को गाइड कर रहा होता है, उनके पेशेंट उनके जो वालिदैन उनको गाइड कर रहा होता है कि इट्स क्यूरेबल डिजीज़ और आप इससे बेफिक्र हो जाए, अभी ये बच्चा हमारे पास आ गया तो अब हमारी जिम्मेदारी है। तो एक वक्त में कितने बच्चों की कीमोथेरेपी वन गो में हो सकती है? हमारे पास जो डे केयर है उसमें 40 प्लस जो है कीमोथेरेपी माशाल्लाह हमारी चल रही होती है। 40 प्लस जिसमें कि कीमोथेरेपी एक वक्त में हो रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो पीट्स जनरल वार्ड, पीट्स का वार्ड जनरल वार्ड है, पीट्स ऑन्कोलॉजी वार्ड है। इसके अलावा हमारे पास PICU है, इसके अलावा SDU है, कुछ आइसोलेशन रूम्स हैं जो कि ऐसी डिजीज जैसे मम्स है या फिर चिकन पॉक्स है कि दूसरे बच्चों को ना लग जाए, तो उनके लिए हमारे पास 6 आइसोलेशन रूम्स हैं। SDU हमारे पास 3 SDU बेस हैं जिसमें 6 बेड्स हैं हमारे पास, और 6 ICU हमारे पास बच्चों के PICU। तो ये जो पेशेंट्स के साथ कोई अटेंडेंट, जो मैंने आपके देखा है कई जगहों पे लिखा हुआ है एक पेशेंट एक अटेंडेंट, तो उसमें अटेंडेंट को भी क्या कोई फूड वगैरह और हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है? बिल्कुल, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मकसद मैं आपको बताऊं कि उनको तो मिलता ही है, उनके पेशेंट को, तो साथ साथ जो लोग वेटिंग एरिया में हमारे इस लाउंज में जो आपने देखा होगा कोर्टयार्ड, इसमें बैठे हुए हैं हमारे, मकसद कुछ लोग ऐसे आते हैं जो उनको खाली हाथ नहीं होते, दोपहर के वक्त इनके हाथ में एक लंच बॉक्स आप देखेंगे माशाल्लाह। ठीक। अच्छा फात भाई, मैंने आपके वो पीट्स डिपार्टमेंट में देखा है कोई डिफरेंट कलर की फ्लोर पे लाइनिंग्स हुई थी, इसको ये क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जिस तरह के मरीज़ आता है, आपने देखा होगा कि काफ़ी अनपढ़ भी लोग होते हैं, ज़ाहिर सी बात उनको पता नहीं होता गांव से इस तरह से, तो उनको एक निशानदेही के लिए कि ये ब्लू लाइन जो है ये फार्मेसी की तरफ जा रही है। अच्छा, हमारा जो डे केयर है ये ग्रीन लाइन आपकी इस तरफ जा रही है, ये रेड लाइन जो आपके जनरल वार्ड की तरफ जा रही है, तो उनकी आसानी के लिए कि लोग समझ सकें, बार बार इनको पूछना ना पड़े, किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही कुछ इस तरह से, तो ये लाइनों को फॉलो करते हुए बाय सिम्बॉलिकली यानी कि इस तरह से जो है निशानदेही उनकी हो जाए ये लाइन्स के थ्रू। अच्छा फातिमा, एक मुझे बताइए कि यहाँ पे डायलिसिस का सेटअप कितना बड़ा है आपका? अच्छा, डायलिसिस हमारा जो है इस हॉस्पिटल में हमारे 10 बेडेड डायलिसिस सेंटर है, 20 बेड्स का जो डायलिसिस सेंटर है हमारा जेल चौरंगी के पास जो हॉस्पिटल है, तो टोटल हमारे पास 30 डायलिसिस जो है मशीन्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके थ्रू हम डायलिसिस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक कोई गायनाकोलॉजिस्ट सर्विसेज जो है आपकी, जो OBGY सर्विसेज, ये कहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं? ये हमारा इंडस यहीं जहाँ मौजूद है, इधर से 1.5 किलोमीटर दूर शेख सईद कैंपस है हमारा, जहाँ पर गायनी एंड ऑप्स की सर्विसेज जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, टोटल नेटवर्क तो बताएं, अभी कहाँ पे इंडस अवेलेबल है? अभी इंडस जो अवेलेबल है हमारा कराची में, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारा मेन जो है वो ये हो गया। इसके अलावा 1.5 किलोमीटर दूर भी हमारा मौजूद है। इसके अलावा हमारा जो है जेल चौरंगी के पास मौजूद है। इसके अलावा हमारा रहीम यार खान बोंग में हमारा जो है वो हमारे पास है। ज़िला बदीन में जो है बदीन में हमारे पास जो है इसकी सर्विसेज हैं। और इसके अलावा लाहौर में हमारा जुबली टाउन में मौजूद है। गवादर में हमारी अभी चल रही है माशाल्लाह, गवादर में मियाँ वाली में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से जो है अभी जो है हमने एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया है, जो कि है कंटेनर क्लिनिक्स, बोर्ड क्लिनिक्स और आपके मोबाइल वैन्स। इसके थ्रू जो हमने स्टार्ट किया वो बहुत ही ज़बरदस्त इस वजह से है कि ये जो एरियाज़ है ना, कुछ राजनपुर का या कुछ इस तरह से, वहाँ के लोग इस सर्विसेज से महरूम है। उनको उन्होंने तो मेरे ख्याल में 70 या 60 साल से डॉक्टर्स की शक्ल ही नहीं देखी। तो ये क्या होता है, बोर्ड क्लिनिक जगह जगह पे चल के उस पर्टिकुलर एरिया जो सराउंडिंग्स है उसको कवर कर रहे होते हैं। कंटेनर क्लिनिक्स में क्या होता है कि हम प्राइमरी सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन उधर से मरीज को हम यहाँ पर डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर अपना इनिशियली डॉक्टर से वो करवा के आगे फिर हम उन्हें यहाँ पर फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी तरीके से जो मोबाइल वैन से
वो जगह जगह चल रही हैं। उनका भी असल मकसद यही है कि किसी तरीके से जो हमारी प्राइमरी, टर्शरी और ये सेकेंडरी केयर है, ये इनको हम लोग प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, जो लाहौर वाला है वो भी ऑपरेशनल सब शुरू हो गया है? अल्हम्दुलिल्लाह, जुबली टाउन में जो है वो 600 बेडेड हॉस्पिटल है हमारा, लेकिन अभी हमने 100 बेड्स पे स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह अनकरीब ये हमारा 400 बेड्स तक चले जाएगा। अभी जो आपका इस वक्त जो एग्जिस्टिंग साइज ऑफ बेड्स, मतलब पेशेंट्स का कितना, और नई बिल्डिंग में जाके वो कितना होने जा रहा है? अभी जो हमारा टोटल बेड्स है वो 350 बेड है हमारे हॉस्पिटल में, जो सर्विसेज यहाँ पे भी हो रही हैं। और इंशाल्लाह हमारा जो न्यू बिल्डिंग बन रही है वो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि हम 1350 बेड्स पे जाएंगे और उसके बाद 1800 पे जाएंगे। अच्छा, इस दिसंबर 2023 में हम इंशाल्लाह 600 बेड्स के साथ स्टार्ट कर देंगे। इनॉग्रेशन होगा हमारा इंशाल्लाह बाय एंड ऑफ दिसंबर इंशाल्लाह। तो ये आप मस्जिद भी आप देखिएगा कि हमारी एक साथ जो है कोई 4000 के करीब जो है ना यहाँ पर नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा अपना जो है एनर्जी सेंटर बन रहा है, वो भी आप पीछे देख रहे होंगे। फात भाई, टोटल बजट साइज पर एनम, एनुअल बजट साइज इंडस का इस वक्त क्या है? अच्छा, जब हमने स्टार्ट किया था 2007 में तो 10 करोड़ रुपए हमारा टोटल बजट था, और अब ये बजट बढ़ते बढ़ते 58 बिलियन 58 अरब रुपए पे पहुंच गया है। और उसमें ओपेक्स भी है, कैपेक्स भी है, दूसरी चीज़ें भी, एक्सपेंशन भी है। लेकिन ये कि अल्लाह पाक इंशाल्लाह पूरा करने वाले हैं, और कभी सोचा भी नहीं था कि किस तरह से होगा, लेकिन अल्लाह पाक वही है कि जो बारी साहब की कि दिल से जो यकीन होना, फिर आप जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ऐसी मदद करते हैं कि आपको पता भी नहीं होता। मुझे तो लग रहा है और एक साल में आप 100 अरब की बात कर रहे होंगे, जितने बड़े साइज में आप जा रहे हैं। हाँ, सही जी। अच्छा फात भाई, यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में कराची की कम्युनिटी ज़्यादा थी कि कराची के अलावा भी लोग यहाँ पे आते हैं? आमिर भाई, आपको भी बताऊं कि कराची से क्या पूरे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर अफ़गानिस्तान, ईरान से भी लोग यहाँ पर आते हैं और अपना इलाज करवा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडस और बाकी हॉस्पिटल में? मेन डिफरेंस क्या है? अल्लाह रब, जो हमारा जो विज़न है ना, जो मिशन है कि अल्लाह की रज़ा के लिए फ्री इलाज करना, कोई किसी एक बंदे से एक पैसा नहीं ले जाता। क्योंकि जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं ना कमर्शियल में, तो आपका सबसे पहले दिमाग आता है कि अब आपकी जेब खाली होने शुरू हो जाएगी, और हो सकता है कि अल्लाह ना करे अगर कोई बीमारी ऐसी है तो ये भी हो सकता है आपको सब कुछ बेचना पड़ जाए। जिस तरह बारी साहब बताते हैं कि कोई अपनी भैंस बेच के आ रहा था, कोई अपना कुछ जो है बकरी बेच के आ रहा है, इस तरह से तो इलाज हो रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा कैशलेस एनवायरनमेंट, कोई पैसा, कोई आपको कैश काउंटर नज़र ही नहीं आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट अल्लाह की रज़ा के लिए। तो फात भाई, इतनी बड़ी आबादी है कराची की, इतना बड़ा शहर है, आपको क्या लगता है पूरे कराची को कवर करने के लिए कितने इंडस होने चाहिए? तो हमें जो अब हालात हैं और उसमें बीमारियां आपके सामने, तो 1000 से ज़ायद भी अगर इंडस हो तो मेरे ख्याल में वो भी कम है। तो अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो कम से कम हज़ारों हॉस्पिटल में चाहिए, और कराची में भी यही सूरत हाल है। इतना बड़ा 3 करोड़ की आबादी का शहर है, तो यहाँ पर अगर इतने हॉस्पिटल तो हों जो कि हर एक को फैसिलिटेट कर सकें जिस तरह इंडस कर रहे हैं। अल्लाह करे जी आने वाले वक्त में हर शहर में एक इंडस खुले। फात भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त आज पूरी खुदी की टीम को दिया, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो कि हमारे साथ साथ चलें। अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल करे और हमें भी आपके साथ इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमने इंडस हॉस्पिटल कराची को पूरा विज़िट किया है, इनके पूरे सिस्टम्स को देखें। आप यकीन करें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जो चंद एक चीज़ें हैं कि जिस पे हर पाकिस्तानी को प्राउड फील करना चाहिए, इंडस इज़ वन ऑफ दैम। आज इंडस का जो मॉडल है कि कोई किसी भी किस्म की बीमारी में क्यों ना मुब्तला हो, किसी भी किस्म की परेशानी में हो, इंडस के अंदर आके जो उसकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा कंफर्ट है कि 1 रुपया भी उससे चार्ज नहीं किया जाता। जी, मैं तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि हर शहर में से एक बंदा डॉक्टर अब्दुल बारी को फॉलो करे, और ये जो इंडस का जो मॉडल है ये अल्लाह करे कि हमारे हर शहर में हो। यकीन करें कि इस एक मॉडल की जो अभी जो आज हमने पेशेंट्स के भी चेहरे देखे हैं ना, जो सुकून, जो बच्चों और उनकी माँओं और उनके वालिदैन के जो चेहरे पे जो सुकून था ना, वो सुकून अल्लाह करे पाकिस्तान के हर शहर में अगर कोई अल्लाह ना करे बीमार हो तो उसको मिल सके। अल्लाह ताला इनके तमाम ख्वाबों को पूरा करे। नए हॉस्पिटल, नई बिल्डिंग में ये शिफ्ट होने जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम इन्हें तब भी विज़िट करने आएंगे दोबारा से भी नई बिल्डिंग को, और अल्लाह करे इस दुआ के साथ कि ये मॉडल हर शहर में जाए। जज़ाकल्लाह खैर।